बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एंग्लो-सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हमने पढ़ा था कंपेंडियस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक गाइड बाय सर काशिफ अली की किताब से। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में है वर्जरी बुक। वर्जरी बुक एंड ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट है। ओल्ड इंग्लिश पुरानी इंग्लिश का मखतूत है वर्जरी बुक। हमने कल पढ़ा था कि देयर आर फोर मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश फूड, उसमें बेवुल्फ था, जूलियस बुक, एक्सेटर बुक, वर्जरी बुक। वर्जरी बुक ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट है। इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल है प्रोज सर्मन्स, नसर के खुतबात पर, एंड 3500 लाइन्स, 3500 लाइन्स पर मुश्तमिल है। और ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, पुरानी इंग्लिश शायरी की। द ड्रीम ऑफ द रूट एंड रीज एलिन एंड द फेट ऑफ द फासल्स पर मुश्तमिल है। द ड्रीम ऑफ द रूट एंड रीड्स एलिन एंड द फेट ऑफ द फासल्स, ये वर्जरी बुक इस पर मुश्तमिल है। इसमें प्रोज सर्मन है, 3500 लाइन है वर्जरी बुक में। एक्सेटर बुक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। एक्सेटर बुक ये बहुत ज़्यादा अहम मैन्युस्क्रिप्ट मखतूत में से है, कंटेनिंग मुश्तमिल है ओल्ड इंग्लिश शायरी पर। गिवन बाय बिशप ल्यूफ्रिक 1072 टू एक्सेटर कैथेड्रल, जो एक्सेटर कैथेड्रल को बिशप पादरी ल्यूफ्रिक ने दिया था। ल्यूफ्रिक 1072 में वफात हुआ था, तो ये बिशप ल्यूफ्रिक ने एक्सेटर कैथेड्रल को दिया था एक्सेटर बुक। ये इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है ओल्ड इंग्लिश शायरी का। शॉर्टर पोएम्स है द वांडरर, द सीफारर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, रिजिग्नेशन, द कंप्लेंट ऑफ ड्यूअर, वेटसेट, द रोइंग वुल्फ एंड एडवेसर। और इसमें लॉन्गर पोएम्स हैं गॉथलिक, क्राइस्ट, द फीनिक्स, जूलियाना गर्ल नेम है। तो ये एक्सेटर बुक इन नज़मों पर मुश्तमिल है। वेटसेट, द ओल्डेस्ट पोएम इन द लैंग्वेज, ओल्डेस्ट सबसे पुराना पोएम लैंग्वेज का वेटसेट है। द टाइटल ऑफ द पोएम मीन्स अ वाइल्ड वांडरर, और टाइटल का मतलब है नज़म का, वाइल्ड वांडरर का मतलब है आवारागर्द। इट इज़ द वांडरिंग्स, ये आवारागर्दी है, ऑफ अ मिन्स्ट्रेल, एक खानाबदोश गाने वाली की, और ट्रेवलिंग सफ़र करने वाले सिंगर, मौसीक़ार की, म्यूजिशियन। ही स्पीक्स, वो बोलता है, ऑफ द फीडल ऑडियंस, जागीरदाराना सामीन के बारे में, एंड सिंग्स ऑफ द वेरियस वार्स, और मुख्तलिफ जंगों के गीत गाता है। द कंप्लेंट ऑफ ड्यूअर, ड्यूअर इज ऑल्सो अ मिनिस्टर, ड्यूअर भी एक मिनिस्टर है, बट ही इज नॉट अ वांडरर, लेकिन वो वांडरर नहीं है, वांडरर आवारागर्द। The complaint of Dewer, Dewer is also a minstrel but he is not a wanderer। Dewer भी एक minstrel है, खाना बदोश है, लेकिन वो wanderer नहीं है, आवारागर नहीं है। The poem, ये नज़म is lyrical and form, lyrical है फॉर्म में, with a definite refrain and may be called the first English lyric, इसको पहला इंग्लिश लिरिक कहा जा सकता है। द कंप्लेंट ऑफ ड्यूअर को 42 लाइन, 42 लाइन पर मुश्तमिल है, और 7 अनइक्वल गैर मसावी सेक्शन पर मुश्तमिल है। एंडिंग, यह ख़त्म हो जाता है विद अ क्रिश्चियन कंसोलेशन, क्रिश्चियन तसल्ली के साथ ये नज़म ख़त्म हो जाती है। वाइफ्स कंप्लेंट, इट इज़ मोर पर्सनल टून, इसमें ज़्यादातर ज़ाती टून है। इट इज़ ऑफ अ वुमन, एक औरत के बारे में, हु हैज़ बीन फॉल्सली अक्यूज, जिस पर झूठा इल्ज़ाम दिया गया था, एंड बेनिश्ड, और उसको निकाल दिया गया था, फ्रॉम हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, शौहर की मौजूदगी से। हस्बैंड्स मैसेज, हियर, यहाँ पर द हस्बैंड डिलीवर्स, हस्बैंड शौहर डिलीवर करता है, देता है हिज मैसेज, अपना पैगाम, ऑन वुडन पीस, लकड़ी के टुकड़े पर, एंड सेंड इट, और उसे भेजता है टू हिज बिलव्ड, अपने महबूब। हियर इज अनप्रेशंस, यहाँ पर बेमिसाल, एंड सिंसियर फीलिंग, और खालिस एहसास है। वाइफ्स कंप्लेंट एंड हस्बैंड मैसेज, दीज टू पोएम्स, ये दो नज़में और है द अर्ली स्ट्रेस ऑफ एंग्लो-सैक्सन लव पोएम्स, अर्ली विदाई स्ट्रेस, इस पर जोर देगा एंग्लो-सैक्सन लव नज़में। कैडमन, द फर्स्ट नेटिव मेकर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स था कैडमन, पहला इंग्लिश पोइट कौन था? कैडमन, पहला नेटिव मकामी मेकर बनाने वाला इंग्लिश के वर्ड्स की कैडमन था। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट एन एंजल, एक फरिश्ता, फियर टू हिम, उससे ज़ाहिर हुआ, इन ड्रीम ख्वाब में, एंड आस्क्ड हिम, उससे बताया, टू सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड, के खुदा की तारीफ में,
गाओ। हिज रिलीजियस पोइट्री, उसकी मजहबी शायरी इन्फ्लुएंस असर किया था लेटर पोएट आने वाले शायरों पर, लाइक केनी वुल्फ, जैसे कि केनी वुल्फ ही वॉज अ नॉर्थम्बियन, केनी वुल्फ नॉर्थम्बियन था। सम ऑफ हिज पोएम आर, उसकी पोएम्स हैं, नज़में हैं केनी वुल्फ की जूलियाना, द फेट ऑफ द फॉसल्स, क्राइस्ट, एलीन एंड द ड्रीम ऑफ द रूट। द ड्रीम ऑफ द रूट है मास्टरपीस। केनी वुल्फ का मास्टरपीस कौन सा है? द ड्रीम ऑफ द रूट, द ड्रीम ऑफ द रूट। द पोएट्स विजन ऑफ द क्रॉस एंड द एड्रेस टू हिम बाय द क्रॉस, डिस्क्राइबिंग द क्रूसिफिक्शन। द बैटल ऑफ ब्रूनेनबर्ग 937 में हुआ था। द बैटल ऑफ ब्रूनेनबर्ग 937, बैटल ऑफ ब्रूनेनबर्ग कब हुआ था? 937 में। वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट बैटल फॉर्ड, ये जंग लड़ी गई थी बिटवीन इंग्लिश एथल्स्टन द ग्रैंडसन ऑफ अल्फ्रेड के दरमियान एंड डेंस के दरमियान। एथल्स्टन और डेंस के दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई थी। एथल्स्टन कौन सा? ग्रैंडसन ऑफ अल्फ्रेड था। किंग अल्फ्रेड 849 में पैदा, 849 या 848 में पैदा हुआ था, 901 में वफात हुआ था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? इंग्लिश नस्ल का बाप कौन है? किंग अल्फ्रेड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक अजीम बादशाहों में से एक था। किंग अल्फ्रेड बिलोंग टू 9th सेंचुरी के साथ ताल्लुक रखता था। 848 या 49 में पैदा हुआ था। ही बिकेम द किंग ऑफ वेसेक्स, वो वेसेक्स का किंग बादशाह बन गया था 871 में। 871 में वो वेसेक्स का बादशाह बन गया था। उरूजियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उरूजियस ने जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की है, एंड बीड्स इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल आल्सो वर ट्रांसलेटेड, ये भी ट्रांसलेट हुई थी। उरूजियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और बीड्स इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये ट्रांसलेट की गई थी। द फेमस एंग्लो सक्सन क्रॉनिकल, मशहूर एंग्लो सक्सन तारीख, वाज बिगन, शुरू हुआ था, टू बी रिटन, लिखा गया, ड्यूरिंग हिज रियन, उसकी हुकूमत, दौर हुकूमत में। किसकी दौर हुकूमत में? किंग अल्फ्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड इंग्लिश प्रोज, अल्फ्रेड ने पहली दफ़ा इंग्लिश प्रोज क्रिएट किया था, तख्लीक किया था। The Anglo-Saxon Chronicle is said to be the first vernacular history of any Teutonic people. Anglo-Saxon Chronicle, Anglo-Saxon तारीख, is said, ये कहा जाए, to be the first, कि ये पहला vernacular मकामी या हिस्ट्री तारीख है of any Teutonic people, कदीम जर्मन लोगों का पहला तारीख है ये Anglo-Saxon Chronicle। वेनरेबल बीड 673 में पैदा हुआ था, 673, वेनरेबल बीड 673, 735 में वफात हुआ, 673। He was a native of Jeru in Northumbria, Benedictine monk. He was a native of Jeru, जेरू का रहने वाला था, in Northumbria में। Benedictine monk, Benedictine He wrote mainly in Latin, उसने mainly बुनियादी तौर पर लिखाई जो की है वेनरेबल बीड ने लैटिन में, लातीनी जुबान में। Ecclesiastical history of the English people, ये लैटिन में है। The original title of Beard's work is, और उसका ओरिजिनल टाइटल इन वन है, हिस्टोरिया एग्लेसियास्टिका, इसका अपना इनवान है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में MCQs पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।